दोस्तों, आप जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 का ओपन बोर्ड का, तो आप ध्यान करके जो आपका एग्ज़ाम पेपर है उसको आप हमें सेंड कर सकते हैं 8469022568 पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो अपना क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर जिसका सोल्यूशन चाहिए, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका, ये नहीं कि आप पुराने पेपर्स की बात करें, अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर उसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमें अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8469022568 पर, जिसका सोल्यूशन हम बना करके आपको तुरंत ही डाल देंगे। जैसे आज आपका पेपर हुआ तो आज ही आप शाम तक अपना पेपर है जो हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। साफ साफ फ़ोटो खींच करके भेजिएगा। पहला क्वेश्चन है अवसादी सेल का उदाहरण देना है आपको। ये आपका जो पेपर है ये है आपका ज्योग्राफी का 2018 का ओपन बोर्ड का और एमपी ओपन स्कूल का, ठीक है। और जून में हुआ था ये एग्ज़ाम पेपर, तो जून का पेपर है। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जो 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो हिंदी मीडियम के लिए हैं। इसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम का जो है वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा आपका बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस। लटकती घाटी बनती है और दूसरा है राकी पर्वत से उतरती गर्म हवा को क्या कहते हैं, ये बताना था। तो यहाँ पर आ जाइए। एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, और सेकंड है विच टोपोग्राफिकल फीचर्स आर मेड बाय विंड डिपोजिशन, और तीसरा है व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स इज़ द हिमालयाज़। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए हैंगिंग वैली इज़ फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनती हैं, और पांचवा है ए हॉट विंड ब्लोइंग ऑन द वेस्ट स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाती है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं, इनको आपको देख लेना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कर देनी है। आप आराम से इसको देख ले। इसके बाद में आ जाइए, एक एक नंबर के जो आंसर्स हैं उनको देखने की बात कर रहे हैं। तो हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया, राइट द नेम ऑफ वन फाइबर क्रॉप, वेयर इज़ द बॉम्बे हाई लोकेटेड, बॉम्बे हाई कहाँ लोकेटेड है, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज़ गल्फ स्ट्रीम, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, वो तो माउंट एवरेस्ट ही है। इसके बाद आ जाइए फोर्थ जो है आपका, इसमें क्या है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच कर देना है, ठीक है। तो आप आराम से इसको पहले देख लीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर आपको जो भी एग्ज़ाम का पेपर का सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका मैथ हो, हिस्ट्री हो, या ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी, तो आप उसका जो पेपर अभी देंगे तो उसको आप हमें सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी बताया हमने 8469022568 पर। तो इससे क्या होगा, हम आपको जो उसका सोल्यूशन तुरंत बना के दे देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सोल्यूशन बाद में चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम होने के 2-3 दिन बाद आते हैं तो आपका सोल्यूशन बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सही गलत का निर्णय जो आपको लेना है इसमें, तो आप देख सकते हैं इसको। अब इसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफॉर्मिक ऑक्स जो है आपका रॉक्स जो है उसके बताना है। तो आपको दोबारा बोलता हूँ, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ऑप्शन में है व्हाट इज़ वेदरिंग, ये आपको बताना है। और उसके बाद में है व्हाट आर टाइड्स, जो है ज्वार भाटा जो लहरें होती हैं ना वो क्या होती है। और ऑप्शन में है वाई डज टेम्परेचर ऑफ ओशियन डिक्रीजेज एट द डेप्थ इंक्रीज, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे जो है टेम्परेचर है वो भी कम होता जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो पानी क्या है ठंडा होता जाएगा। आठवां जो क्वेश्चन है चट्टान किसे कहते हैं, वाट आर रॉक्स, और राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इग्निशियन रॉक्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका राइट द नेम्स ऑफ 2 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, जो भी आप बता सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, आपका चाइना भी है। इस तरह से जो बॉर्डर पे लगे हैं उनको बताना था। और ऑप्शन में राइट द प्लेसेस एसोसिएटेड टू द कोंकण कोस्ट रेस्पेक्टिवली। उसके बाद में आ जाइए, 10वां क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सॉइल विच आर फाउंड इन इंडिया, और ऑप्शन में राइट 2 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। 11वां क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है राइट 3 टाइप्स ऑफ वोल्कानोज, और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ फोल्ड। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स, और ऑप्शन में है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ओशियन बेसिन्स।
आपके जो 2016, 17, 18, 19 के सारे क्वेश्चन पेपर डाल दिए गए हैं, उन सभी को देख लेंगे तो आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। मेरी ये गारंटी है आपसे, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रीवियस अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ये कह रहा है कि पिछले साल के सारे पेपर्स जो हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी, क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं है, स्कूलें सारी बंद हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है आपके पास में, तो क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब से बनाया जाएगा। मे भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आएँ, यानी कि छोटे वाले एक एक नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा आए आपके पास। 13वां जो क्वेश्चन है आपने देख लिया, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ रेन शैडो एरिया, और ऑप्शन में है राइट 3 कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन एयर प्रेशर। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें है राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, और ऑप्शन में है राइट 3 कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। 15वां है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए वोल्कानो, और ऑप्शन में है व्हाट आर मशरूम रॉक्स वेयर एंड हाउ दे फॉर्म्ड। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन जो है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, और ऑप्शन में है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर देयर। उसके बाद में अगला है राइट एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर, और ऑप्शन में है व्हाट इज़ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 18वां पूछा गया, वेयर इज़ कोल फाउंड इन इंडिया, और ऑप्शन में राइट एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 19वां है राइट द एम ऑफ 10th 5-year प्लान, और ऑप्शन में है व्हाट इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। 20वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, और ऑप्शन में है राइट 4 न्यू मेथड्स ऑफ टूरिज्म। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। 21वां है राइट 4 यूजेज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, और ऑप्शन में है राइट द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद में आ जाइए 22वां जो क्वेश्चन है राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन वी शेप एंड यू शेप वैली, और ऑप्शन में है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सेंट ड्यून। उसके बाद में आपका 23वां जो क्वेश्चन है राइट 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, और उसके बाद में आपका ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज। ठीक है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, मैं आपको हर बार यही रिपीट करता हूँ कि आप पुराने जो पेपर्स हैं उनको ज़रूर देखिए, जो कि हमने डाल दिए हैं 2016, 17, 18, 19 सभी के सभी देखिए। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। राइट 5 फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन विंटर सीजन। इसके बाद में 25वां जो है दिए गए भारत के मानचित्र में बताना है, तो अरेबियन सी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और थार डेजर्ट जो है आपका बताना है, मरुस्थल जो है। और ऑप्शन में जो आया हुआ है इसकी बात करें हम तो और ऑप्शन में आपको उसी मानचित्र में, यानी कि भारत के ही मानचित्र में लक्षद्वीप, नर्मदा रिवर, बॉम्बे हाई, और उसके बाद में नागपुर का पठार जो होता है, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर और कोलकाता, इन सभी को मेंशन करना है। तो इनकी जो है आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। सारे क्वेश्चन में जो मैप के क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर आप जितने प्रीवियस ईयर के हैं उनको ट्राई कर लें। 26वां जो क्वेश्चन है, अगर आपने सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हमारी तरफ से आपको गारंटी है। राइट 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और ऑप्शन में वाई सेक्स रेशो इज़ लो इन इंडिया। ये आपको बताना है कि मतलब आदमी की जनसंख्या और औरत की जनसंख्या में ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। ठीक है, अगर ये दिक्कत है तो फिर आपको बताना है। तो आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए, जो आपके अभी एग्ज़ाम होंगे उसका क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।